हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 2 की एनसीईआरटी की किताब रिमझिम 2 का 11वां चैप्टर टेसू राजा बीच बाजार पढ़ रहे हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग यानी अर्थ समझेंगे। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो दो चार। कविता में टेसू राजा बाजार के बीच में खड़े हैं और अनार खरीद रहे हैं। अनार यानी पोमेग्रेनेट तो आप जानते हैं, और मार्केट, बाजार मीन्स मार्केट। वो पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं, तो पता चलता है कंबल में जितने खाने, कंबल यानी ब्लैंकेट में जितने खाने हैं उतने इसमें दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कि कंबल में कितने खाने हैं। कंबल बनता है भेड़ यानी शीप की वूल से, तो कहते हैं कि भेड़ क्यों बताएगी कि कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में कितनी भेड़ है। झुंड यानी ग्रुप में, तो पता चलता है कि एक पेड़ पर जितने पत्ते। एक पेड़ के पत्ते कोई गिन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। फिर पूछते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, लत्ते यानी कपड़े। गोपी कोई नाम है कि कितने लत्ते हैं उसके घर। कलकत्ते में कुत्ते के जितने, कोलकाता में एक सिटी है, वो कह रहे हैं कि जितने कलकत्ते में डॉग्स हैं उतने गोपी के घर में कपड़े हैं। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 मतलब 23,000, एक बहुत बड़ा नंबर है। इतने अनार में दाने हैं, तो टेसू राजा कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि लाओ मुझको दे दो चार, मुझे 4 ऐसे अनार दे दो। अब करते हैं पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास। गिनत अनगिनत। गिनत मीन्स जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, और अनगिनत जिनको हम नहीं गिन सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते उनके आगे नहीं लिखो। जैसे कंबल के खाने, उनको हम गिन सकते हैं तो हाँ। पेड़ के पत्ते क्या हम गिन सकते हैं? नहीं ना, तो उसके आगे ना लिखना है। सिर के बाल हम नहीं गिन सकते तो नहीं लिखेंगे। आसमान के तारे, आसमान में तो इतने तारे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते सारों को, इसलिए उनको नहीं गिन सकते। घर के लोग, उनको हम गिन सकते हैं तो हाँ। कॉपी के पन्ने, वो भी हम गिन सकते हैं हाँ। चींटी के पैर, वो भी गिन सकते हैं हाँ। अपने कपड़े, वो तो हमें पता ही होता है हमारे पास कितने कपड़े हैं, उनको गिन सकते हैं। कमीज़ के बटन, वो भी गिने जा सकते हैं, और स्कूल के बच्चे भी हम गिन सकते हैं। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा है, कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे घर में बर्तन जितने। मेरे घर में बर्तन कितने, मेरी कक्षा में बच्चे जितने। ऐसे मैंने गिनने वाली चीज़ें लिखी हैं। आप इनको कुछ और शब्दों से बना सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। तुम्हारा अंदाज़ा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते होंगे? अंदाज़े से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते होंगे? मुझे लगता है एक अनार में 200 से 250 तक दाने होते होंगे। एक मटर में कितने दाने होते होंगे? एक मटर में 5 या 7 दाने होते हैं। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? एक भुट्टे में 100 से 150 तक दाने होते होंगे। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? एक मूंगफली में 3 से 5 तक दाने होते हैं।
मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। जब आप इन सब चीज़ों को देखो तो ध्यान देना कि आपने कितना सही से अंदाज़ा लगाया था। हाट बाज़ार। टेसू राजा बाज़ार अनार लेने गए थे। तुम बाज़ार क्या क्या लेने जाती हो? चॉकलेट, चिप्स लेने बाज़ार जाते हैं। बाज़ार कैसे जाती हो? मैं अपने घर के पास के बाज़ार पैदल जाती हूँ। उस बाज़ार का क्या नाम है? मेरे घर के पास के बाज़ार का नाम सुभाष बाज़ार है। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। ये आप अपने माता पिता से बात कीजिए और पता कीजिए आपके घर के आसपास के बाज़ारों के नाम क्या क्या हैं। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि। मंडी जैसे अनाज मंडी या सब्ज़ी मंडी होती है जहाँ एक चीज़ मिलती है। हाट, उसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी दुकानें होती हैं। सोम बाज़ार जो सोमवार के दिन लगता है, ऐसे ही मंगल बाज़ार भी लगता है कहीं कहीं। मॉल एक बड़ी सी जगह पर अलग अलग ब्रांड्स की दुकानें होती हैं। और वैसे ही सारी दुकानों के बारे में अपने माता पिता से बात करो इन बाज़ारों के बारे में और पता करो कि इनमें क्या अंतर होता है और तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। आप ये बात अपने माता पिता से कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने? कंबल में कितने खाने हैं? एक झुंड में भेड़ें कितनी? एक झुंड में कितनी भेड़ हैं? टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा पुकार कर कहते हैं, मुझे 4 दे दो। फूलों से बनाओ होली के रंग। होली के रंग फूलों से बनाओ। किसके नाम? टेसू राजा बीज बाज़ार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल ये सब शहरों के नाम हैं, शहर। भेड़, बकरी, हाथी पशु होते हैं। कमीज़, कुर्ता, साड़ी कपड़े। मोर, कबूतर, उल्लू पक्षी होते हैं। आलू, बैंगन, भिंडी सब्ज़ी कहलाती हैं। बाज़ार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। जैसे एक के नीचे बिंदी लगी है और एक के नीचे नहीं है। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। दो शब्द खुद जोड़ो, जैसे जाड़ा, ज़मीन, गाजर, ज़िद। 2 शब्द हम जोड़ सकते हैं, जैसे राजा, राज, जहाज और जैतून। नीचे बिंदी लगने से ज की साउंड आती है और बिंदी ना लगने पर ज की। अब पढ़ते हैं ये सुंदर सी कविता। टेसू। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भजाई। सबने मिलके दई बधाई। यहाँ पर टेसू के बारे में बताया गया है। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस खेल में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टोली मतलब ग्रुप, लड़के ग्रुप में जाते हैं। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन किवाड़। बाँस की 3 कपचियों को बीच में बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं वैसा ही। इस आकृति के एक छोर की कपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से नाक, कान, आँख, मुँह
और हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाज़ार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फ़ौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फ़ौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता रहता है। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई त्यौहार मनाया जाता है? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो और ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। बाय बाय।